हेलो फ्रेंड्स। अब हम हमारे नेचुरल रिसोर्स इस लेसन का आगे का हिस्सा सीखने जा रहे हैं। लास्ट पीरियड में हमने देखा था कि किस तरीके से यहाँ पर हम मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स का यूज़ कर सकते हैं। इन द all figures except for fishing, all the activities of obtaining natural resources are being carried out on land. हमने एक फिगर देखा है जिसमें फिशिंग करते हुए हमें बताया है, तो उस फिगर में हमने देखा कि सिर्फ वो एक ऐसा फिगर है जहाँ पर वाटर इज़ नेचुरल रिसोर्स का यूज़ किया जा रहा है, और बाकी के जितने भी फिगर्स हैं हमें बताए हुए पहले, उन सभी फिगर्स में लैंड इज़ नेचुरल रिसोर्स का ही यूज़ किया गया है। दिस मीन्स दैट लैंड इज़ ऑल्सो अ नेचुरल रिसोर्स, और इसका मतलब ये है कि लैंड ये भी एक नेचुरल रिसोर्स है। लिविंग थिंग्स दैट आर बॉर्न ऑन लैंड ग्रो, लिव एंड डाई ऑन लैंड इटसेल्फ। लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो उनका जन्म, उनका जो बॉर्न है वो भी लैंड के ऊपर होता है, वो लैंड पर ही बढ़ते हैं, लैंड पर ही रहते हैं, और उनकी डेथ भी लैंड पर ही होती है। लैंड इज एन इनवैल्यूएबल रिसोर्स, और ज़मीन जो है, लैंड जो है, एक अमूल्य ऐसा रिसोर्स माना गया है। दैट इज़ वाई इट इज़ सोल्ड और बॉट, और इसीलिए ये जो लैंड है उसे खरीदा भी जाता है और बेचा भी जाता है। Obtaining land at strategic locations, using it for constructions as well as trade are some other uses of this resource. लैंड को एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे खरीदना, यानी ऐसी जगह पे खरीदना जो सबके लिए सही जगह हो, उसके बाद में या लैंड जो खरीदते हैं उसका कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करना, या फिर लैंड जो है उसका ट्रेडिंग के लिए यूज़ करना, और इस तरीके से बाकी भी बहुत सारे यूजेस यहाँ पर लैंड के होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर लैंड इज़ नेचुरल रिसोर्स का अलग अलग कामों के लिए यूज़ किया जाता है। डिपेंडिंग ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक फिजियोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, minerals and availability of water in different regions of the world, land is used for various purposes. अब वर्ल्ड में जो भी लैंड है उस लैंड को अलग अलग पर्पजेज़ के लिए, अलग अलग उद्देश्यों के लिए यूज़ किया जाता है। अब कौन से उद्देश्य के लिए या कौन से पर्पज़ के लिए उस लैंड का यूज़ करना है वो डिपेंड होता है कि उसकी फिजियोग्राफी क्या है, भौगोलिक परिस्थिति उसकी क्या है। जिस लैंड को हम खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, वो सॉइल वहाँ की कैसे है, वो जहाँ पर वो लैंड है उसका वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, लैंड में कौन कौन से मिनरल्स हैं, और जिस रीजन में, जिस जगह की लैंड हम खरीद रहे हैं वहाँ पर वाटर किस तरीके से हमें अवेलेबल हो सकता है। ऐसे डिफरेंट रीजन्स जो होते हैं वहाँ के हर एक रीजन के लैंड की अलग अलग क्वालिटीज़ होती है, और उस हिसाब से वहाँ के लैंड को अलग अलग पर्पजेज़ के लिए यूज़ किया जाता है। The proportion of land on earth is 29%, 29.20%। लैंड का जो प्रोपोर्शन है अर्थ पे वो 29.20% का है। डिपेंडिंग ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट, वेरियस लिविंग थिंग्स आर फाउंड ऑन द लैंड इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस। क्लाइमेट और लैंड और क्लाइमेट इन कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर डिपेंड रहते हुए लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, अलग अलग प्रोपोर्शंस जो होता है लैंड का वो अलग अलग जगह पे डिफरेंट होता है। लैंड का जो प्रमाण है हर एक जगह पे क्लाइमेट की वजह से डिफरेंट होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स जो लैंड के हमने देखे वो कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे फिजियोग्राफी, सॉइल, मिनरल्स, वाटर कितना अवेलेबल हो सकता है, और क्लाइमेट, इन सभी थिंग्स पे डिपेंड होने की वजह से लैंड का प्रोपोर्शन अलग अलग जगह पे हमें देखने को मिलता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड ह्यूमंस इज़ नॉट यूनिफॉर्म। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का
जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट्स है, बर्ड्स है, एनिमल्स है, इंक्लूडिंग ह्यूमन, मीन्स हम भी उनमें ही इंक्लूड होते हैं, इज़ नॉट यूनिफॉर्म। यानी लैंड के ऊपर ह्यूमन बीइंग का जो डिस्ट्रीब्यूशन है या बाकी के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनका डिस्ट्रीब्यूशन हर एक जगह पे एक जैसा देखने को नहीं मिलता। All living things try to adapt to the various geographical conditions like a rocky terrain, steep slopes, flat plains, mountainous regions, forest covered areas, river basins, etc. यानी कि जिस जगह पे जो लोग रहते हैं, जिस रीजन में, जिस क्लाइमेट में, लैंड के जिस हिस्से पर जो लोग रहते हैं, वो वहाँ का जो भी कंडीशंस होती है, वहाँ की बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को वो अडाप्ट करते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि अलग अलग जियोग्राफिकल कंडीशंस होती है हर एक जगह की, जैसे कहीं पर रॉकी टेराइन है, रॉक से घिरे हुए एरियाज़ होते हैं, कहीं पर स्टीप ऐसे स्लोप्स होते हैं, वहाँ पर रहने वाले लोग उस सिचुएशन को, उस एटमॉस्फेयर को अडाप्ट करते हैं। जहाँ पर फ्लैट ऐसे प्लेन्स है, वहाँ पे रहने वाले लोगों को उस जगह की आदत हो जाती है। माउंटेनियस रीजन्स है या फिर फॉरेस्ट से कवर्ड ऐसे एरियाज़ है या रिवर के बेसिन्स है, तो वहाँ पर रहने वाले जो लोग होते हैं वो उस सिचुएशन को अडाप्ट कर लेते हैं। मैन अलोन अटेम्प्ट्स टू मेक चेंजेस इन द प्रिवेलिंग कंडीशंस टू सूट हिज नीड्स। मैन ही एक ऐसा पर्सन है, मैन ही इन लिविंग थिंग्स में मैन ही एक ऐसा पर्सन है जिन्होंने अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो प्रिवेलिंग कंडीशंस है, यानी नेचर में जैसी चीज़ जो दी है उस चीज़ को अपने हिसाब से बदलने की कोशिश की है। एवरी लिविंग थिंग मेक्स यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हर एक लिविंग थिंग नेचुरल रिसोर्सेज का अपने ज़रूरतों के हिसाब से यूज़ करते हैं। However, man started using many of these resources for himself alone with the help of his intellectual power। और सिर्फ मैन ही एक ऐसा ह्यूमन बीइंग है, मैन ही एक ऐसी लिविंग थिंग है जिन्होंने इन नेचुरल रिसोर्सेज का अपने खुद के लिए, अपने इंटेलेक्चुअल पावर मीन्स अपनी बुद्धिमत्ता का यूज़ करके, अपनी बुद्धिमत्ता की हेल्प लेकर कुछ चेंजेस करके यूज़ करना शुरू किया है। Later, the increase in population and the greed of humans led to exploitative uses of resources। लेकिन बाद में पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से और ह्यूमन बीइंग्स जो है उनकी ज़रूरतें बढ़ने की वजह से ये जो नेचुरल रिसोर्सेस है उनका एक्सप्लोनेशन, शोषण होने लगा। दिस बिगैन टू अपसेट द बैलेंस इन नेचर। और इसकी वजह से नेचर का जो बैलेंस है वो अपसेट हो गया। दिस मीन्स दैट इट इज़ नेसेसरी दैट मैन ऑल्सो मस्ट यूज़ द नेचुरल रिसोर्सेज ओनली अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स एंड इन अ जुडिशियस मैनर। और इसका मतलब ये है कि ह्यूमन बीइंग्स के लिए भी ये नेसेसरी है, ये ज़रूरी है कि वो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपने ज़रूरतों के हिसाब से और जो भी नेचर के लॉज बनाए हुए हैं उसी मैनर में करें। What will you do? Consider that you have gone for a stay at मंगलूज हैमलेट। आप क्या करेंगे? ऐसी सिचुएशन यहाँ पर हमें बताई है कि आप मंगलूज हैमलेट यानी मंगलू जहाँ पर रहता है उस छोटा सा विलेज है, वहाँ पर आप रहने के लिए गए हैं। यू ऑब्जर्व दैट द कंडीशंस ऑफ पीपल हु लिव देयर इज़ नॉट गुड। आप देखते हैं कि वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनकी कंडीशन ठीक नहीं है। मेनी पीपल टेक फूड ओनली वंस इन अ डे। वहाँ पे रहने वाले बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ एक वक्त ही खाना मिलता है। मोस्ट ऑफ द पीपल इन द हैमलेट आर एंगेज इन द वर्क ऑफ ड्रेसिंग स्टोन्स। यहाँ पर आप देखते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, मंगलूज के विलेज में रहने वाले जो बहुत सारे लोग हैं वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ड्रेसिंग स्टोन का काम कर रहे हैं।
देयर इज़ अ वास्ट फॉरेस्ट अराउंड मंगलूज हेमलेट। मंगलूज का जो हेमलेट है वहाँ पर बहुत घना ऐसा अराउंड उसके फॉरेस्ट है। अ नंबर ऑफ स्ट्रीम्स, ब्रूक्स, वाटरफॉल्स, हिल्स एक्सेट्रा हैव मेड द रीजन ब्यूटीफुल। उसका जो विलेज है उसके सराउंड में बहुत सारे स्ट्रीम्स है, बहुत सारे ब्रूक्स है, वाटरफॉल्स है और हिल से भी वो एरिया घिरा हुआ है, जिसकी वजह से वो बहुत सुंदर लगता है। देयर इज़ गुड पोटेंशियल फॉर टूरिज़्म। उसका जो एरिया है वो टूरिज़्म के लिए बहुत अच्छा है। व्हाट कैन यू डू टू चेंज द कंडीशन ऑफ द पीपल इन मंगलूज हेमलेट। मंगलू के हेमलेट में रहने वाले जो लोग हैं उनकी कंडीशन को चेंज करने के लिए आप क्या सजेशन दे सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, मैन हैज़ टू डिपेंड ऑन नेचर फॉर मेनी थिंग्स। मैन वॉट एवर द एक्सटेंट ऑफ हिज प्रोग्रेस, मैन चाहे लाइफ में कितनी भी प्रोग्रेस करे लेकिन बहुत सारी चीज़ों के लिए उन्हें नेचर पे ही डिपेंड रहना पड़ता है। नेचर इज़ नॉट फॉर मैन अलोन, और ये जो नेचर है वो सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए ही बनाया नहीं है। इट बिलोंग्स टू अदर लिविंग थिंग्स टू। नेचर में रहने वाले बाकी के जो लिविंग थिंग्स है जैसे प्लांट्स है, एनिमल्स है, बर्ड्स है, इन सभी के लिए भी नेचर बिलोंग करता है, इन सभी का भी नेचर के ऊपर हक है। देयरफॉर वी शुड ऑलवेज यूज नेचुरल रिसोर्सेज जुडिशियसली, और इसीलिए ह्यूमन बीइंग को हमेशा नेचुरल रिसोर्सेज को न्याय के हिसाब से यानी जितनी ज़रूरत है उतने ही प्रमाण में यूज करना चाहिए। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट पीरियड में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।